नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। स्पोर्ट्स स्टेडियम की घोषणा, जशपुर को मिली सौगात। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया आज जशपुर में जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने जशपुर को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने सीएम साई की मांग पर जिले में खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इसी स्टेडियम में खेला हुआ आदिवासी खिलाड़ी ओलंपिक खेलेगा। बता दें, बिरसा मुंडा जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव दिवस समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया पदयात्रा के लिए मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मोबाइल मेडिकल यूनिट अब नगर निगम स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर करेगा काम। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के माध्यम से स्लम इलाकों में रहने वाले नागरिकों का स्वास्थ्य परीक्षण और इलाज किया जाता है। इसके लिए 8 मोबाइल मेडिकल यूनिट हैं। इसके तहत अब तक नगर निगम स्लम एरिया में स्वास्थ्य सेवा दी जाती रही है, लेकिन अब ये मोबाइल मेडिकल यूनिट नगर निगम के साथ ही स्वास्थ्य विभाग के राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भी उपयोग किए जाएंगे। मोबाइल मेडिकल यूनिट 1 नवम्बर 2020 को राज्य के सभी 14 नगर निगमों में आधुनिक उपकरणों के साथ शुरू किए गए थे। बिलासपुर जिले की कोटा, रतनपुर, तखतपुर, बिल्हा, मल्हार, बिलासपुर व बोदरी के लिए 8 वाहन हैं। तेलीबांधा में बनेगा 3 किलोमीटर लंबा वाई शेप फ्लाईओवर। छत्तीसगढ़ का ये सबसे लंबा ब्रिज है। रायपुर की सबसे व्यस्त चौराहे तेलीबांधा चौक पर प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर बनेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने रायपुर में तेलीबांधा, सरोना उद्योग भवन और धनेली में फ्लाईओवर बनाने की घोषणा की। तेलीबांधा उद्योग भवन और धनेली में फ्लाईओवर बनने से टाटी बंध से बिना किसी ट्रैफिक सिग्नल रिंग रोड होते हुए शहर पार कर सकेंगे। इससे ट्रैफिक जाम की समस्या दूर होगी। बस्तर में आरक्षक के 5,967 पदों पर सीधी भर्ती। 16 नवंबर से 2 जनवरी तक जगदलपुर में होगा फिजिकल टेस्ट। छत्तीसगढ़ के बस्तर में आरक्षक की 5,967 पदों के लिए सीधी भर्ती की जा रही है। वहीं 16 नवंबर 2024 से 2 जनवरी 2025 तक प्रथम चरण में दस्तावेजों की जांच फिजिकल टेस्ट होगा। पुलिस ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी किया है। बस्तर संभाग के बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर के लिए भर्ती निकली है। साल 2023 में पुलिस ने भर्ती के लिए आवेदन निकाला था। वहीं 1 जनवरी 2024 से 6 मार्च 2024 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। वहीं भर्ती प्रक्रिया अब 16 नवंबर से 1 जनवरी के बीच जगदलपुर के CAF 5वीं बटालियन के कैंप में होगी। 27 लाख से अधिक किसानों का पंजीयन 31 जनवरी तक बेच सकेंगे धान। छत्तीसगढ़ के रायपुर में इस तारीख सीजन के लिए प्रदेश में पंजीकृत कृषकों की संख्या 27,01,109 है। इस वर्ष 1,35,891 नए किसान पंजीकृत हुए हैं, जिससे 1,36,263 हेक्टेयर नवीन रकबों का पंजीयन किया गया है। कुल 34,51,729 हेक्टेयर रकबे में पंजीयन अनुसार धान उपार्जन का अनुमान है। सभी उपार्जन केंद्रों में बायोमेट्रिक डिवीजन के माध्यम से उपार्जन की व्यवस्था की गई है। छोटे, सीमांत और बड़े कृषकों के द्वारा उपजाए गए धान को निर्धारित समर्थन मूल्य में खरीदा जाएगा। सहकारी समितियों के कर्मियों के लिए अच्छी खबर। सीएम साई ने 25% बढ़ा वेतन हड़ताल खत्म। धान खरीदी की शुरुआत होने से पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार ने प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के करीब 13,000 कर्मचारियों का वेतन और भत्ता 25% बढ़ा दिया है। इसके साथ ही सहकारी समितियों के कर्मियों की चल रही हड़ताल खत्म हो गई। आज से अपने निर्धारित तारीख से धान खरीदी की जाएगी। मुख्यमंत्री साय की पहल से 6 साल बाद सहकारी समितियों के कर्मियों की मांग पूरी हुई है। सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ ने मुख्यमंत्री के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया है। छत्तीसगढ़ का पहला आयुर्वेदिक हॉस्पिटल रायपुर में 20 बिस्तरों का होगा सर्व सुविधा युक्त। छत्तीसगढ़ के पहले आयुर्वेदिक हॉस्पिटल डॉक्टर अभिमन्यु आयुर्वेद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय किया। कमल विहार रायपुर में शुरू होने जा रहा इस अस्पताल में 20 बिस्तरों का सर्व सुविधा युक्त होगा। यहाँ पेन, पाइल्स, पंचकर्म, मीडिया, गायनी व स्किन संबंधी समस्त रोगों के उपचार के साथ फिजियोथेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध रहेगी। अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर अभिमन्यु साहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हमारा डॉक्टर अभिमन्यु पेन रिलीफ सेंटर पिछले 5 वर्षों से रायपुर के समता कॉलोनी में संचालित है।
छत्तीसगढ़ में मदिरा प्रेमियों के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च। छत्तीसगढ़ के मदिरा प्रेमी के लिए आबकारी विभाग में एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। मनपसंद नाम के इस मोबाइल ऐप के जरिए शराब के शौकीन प्रदेश भर की सरकारी शराब दुकानों पर न सिर्फ अपनी मनपसंद की ब्रांड सर्च कर सकते हैं, बल्कि इस दुकान पर किस किस ब्रांड की शराब उपलब्ध है, उनकी असल प्राइस क्या है, ये भी जान सकते हैं। ब्रांड उपलब्ध होने के बावजूद अब सेल्स पर्सन ब्रांड उपलब्ध न होने का बहाना नहीं बना सकेंगे। NIC की ओर से डेवलप किए गए इस मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर मनपसंद नाम से ऐप अपलोड कर दिया गया है। अच्छी खबर, किसान समितियों से ही निकाल सकेंगी धान खरीदी का पैसा। धान खरीदी वर्ष 2024 से 25 में कृषकों को उनकी धान विक्रय पश्चात समिति में ही भुगतान प्राप्त करने हेतु जिले में संचालित 69 आजापरा सेवा सहकारी समितियों में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक का मर्यादित के माध्यम से माइक्रो ATM सुविधा उपलब्ध कराई गई है। माइक्रो ATM के माध्यम से कार्यालयीन दिवसों एवं समय में कृषकों द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक द्वारा प्रदाय रुपए ATM कार्ड के माध्यम से प्रतिदिन 10,000 रुपए तक की राशि आहरण एवं जमा की जा सकेगी। लेन देन पश्चात एजेंट समिति द्वारा अपने ग्राहकों को सिस्टम जनरेटर स्लिप भी प्रदान करेगी। आंगनबाड़ी में बच्चों को फल दूध नहीं, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। आंगनबाड़ी में बच्चों को फल दूध नहीं दिए जाने पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई शुरू की है। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने कोर्ट कमिश्नरों की रिपोर्ट से सचिव महिला बाल विकास विभाग के शपथ पत्र का तुलनात्मक मिलान करने को कहा है। दुर्ग जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को फल और दूध नहीं दिए जाने की जानकारी मीडिया में आने के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और इसे जनहित याचिका के रूप में दर्ज किया। सीएम साय का बड़ा बयान, बोले झारखंड व छत्तीसगढ़ में जीत रही भाजपा। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया जारी है। कांग्रेस प्रत्याशी समेत अन्य दिग्गजों ने अपना वोट डाल दिया है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि झारखंड प्रदेश में पहले चरण का मतदान और छत्तीसगढ़ में एक विधानसभा में उपचुनाव के लिए मतदान है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि झारखंड में भी भाजपा की सरकार बन रही है और रायपुर पूर्व में भी जो हमारे प्रत्याशी सुनील कुमार सोनी हैं वो जीत रहे हैं। RBI की लिमिट से बाहर हुई महंगाई, तोड़ा रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में हुई बढ़ोतरी। भारत में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर आधारित खुदरा महंगाई दर अक्टूबर में बढ़कर 6.21% हो गई है। सितंबर में ये 5.49% थी। ये जानकारी सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा दी गई है। खुदरा महंगाई दर बढ़ने की वजह बीते महीने सब्जियों की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी को माना जा रहा है। अक्टूबर में सब्जियों की कीमतों में 42.18% का इजाफा हुआ है। बीते कुछ महीनों में ये पहली बार है जब रिटेल महंगाई दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय किए गए स्तर 6% के ऊपर रही है। महंगाई का ये 14 महीनों का उच्चतर स्तर देखने को मिला है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर साधा निशाना। छत्तीसगढ़ की पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। पूर्व सीएम ने सरकार पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भाजपा द्वारा छत्तीसगढ़ को दिल्ली के हाथों गिरवी रखने का आधिकारिक ऐलान हो चुका है। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार के विज्ञापन में आदिवासी मुख्यमंत्री के नजर नहीं आने के साथ बिरसा मुंडा को जल, जंगल और जमीन के रखवाले बताते हुए हसदेव जंगल को उजाड़ने का साय सरकार पर आरोप लगाया है। वहीं इसका जवाब देते हुए सीएम साय के मीडिया सलाहकार पंकज झा ने लिखा है कि दिखाई नहीं देता या देखना नहीं चाहते भूपेश जी। पीएम आवास योजना में गड़बड़ी का खुलासा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों की मंजूरी में एक और गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। मामला पाटन की ग्राम पंचायत देवादा का है। यहां आवास प्लस की सूची में 191 हितग्राहियों के नाम शामिल हैं, लेकिन वर्ष 2024 की मंजूरी में यहां के किसी भी हितग्राही का नाम नहीं है। इससे नाराज ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंची और अफसरों को ज्ञापन सौंपकर नाराजगी जताई। रायपुर दक्षिण में बीजेपी की जीत, मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने किया दावा। रायपुर दक्षिण उपचुनाव में मतदान के बीच भाजपा दक्षिण प्रभारी और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा, भारी मतों से उपचुनाव जीत रहे हैं, जीत का रिकॉर्ड भी टूटेगा। शांतिपूर्ण ढंग से मतदान जारी है। मंत्री श्याम बिहारी ने मतदाताओं से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की है। मंत्री श्याम बिहारी ने कहा, मतदाताओं के बीच जो रुझान है वो बीजेपी के पक्ष में है। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, विकास की गति भी डबल है। यही कारण है कि जनता बीजेपी के साथ है।
वोटिंग जारी, वोटर आईडी के बिना भी कर सकेंगे मतदान, साथ में ले जाएं दस्तावेज। लोग बढ़ चढ़कर अपने पसंदीदा प्रत्याशी के लिए वोट करने जा रहे हैं। इसी बीच एक वक्त में वोटर आईडी नहीं मिलने से कई मतदाता परेशान हो जाते हैं। ऐसे में अगर आप भी वोटर आईडी न मिलने के चलते वोट डालने नहीं जा पा रहे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग द्वारा बताए इन दस्तावेजों को दिखाकर आप मतदान कर सकते हैं। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने अहम जानकारियां दी हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मांडविया और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई में जशपुर में माटी के वीर पदयात्रा का भव्य आयोजन। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया एवं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई में आज जशपुर नगर में माटी के वीर पदयात्रा आयोजित हुई। जशपुर के बाला छपर से शुरू हुई लगभग 7 किलोमीटर लंबी पदयात्रा विभिन्न चौक चौराहों पर एवं मार्ग से होते हुए रणजीता स्टेडियम पहुंची। इसका उद्देश्य धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर जनजातीय समुदायों की विरासत और देश के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान को देश दुनिया को बताना और सम्मानित करना है। भिलाई स्टील प्लांट में बड़ा हादसा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का हो रहा रिसाव। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित भिलाई स्टील प्लांट में एक बार फिर बड़ा हादसा हो गया। प्लांट के ब्लास्ट फर्नेस में रिपेयरिंग कार्य के दौरान स्टोव नंबर 18 में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का रिसाव शुरू हो गया है। ब्लास्ट फर्नेस 6 में हड़कंप मच गया है। गैस के रिसाव के चलते देखते ही देखते वहां मौजूद 3 मजदूर बेहोश हो गए। तीनों मजदूरों को बेहोशी की हालत में तत्काल रेस्क्यू कर मेन मेडिकल पोस्ट ले जाया गया। मजदूरों की स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने तीनों मजदूरों को पंडित जवाहरलाल नेहरू सेक्टर 9 अस्पताल रेफर किया। रायपुर कारोबारी से 5 लाख की ठगी, सिविल लाइन पुलिस ने शुरू की जांच। रायपुर के एक कारोबारी से दिल्ली में 5 लाख रुपए की ठगी हो गई है। कारोबारी के पास एक व्हाट्सएप कॉल आया जिसमें उसके दोस्त की फोटो लगी हुई थी। कॉलर ने दिल्ली में जरूरी काम के बहाने मदद के लिए 5 लाख रुपए मांगे तो कारोबारी ने चांदनी चौक के पास एक परिचित को बोलकर कॉलर को कैश दिलवा दिए। बाद में जब दोस्त से पैसे वापस मांगे तब पूरे मामले का खुलासा हुआ। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के रहने वाले सन्नी जुमनानी ने थाने में शिकायत दी। काजू की बराबरी कर रहा लहसुन, सब्जियों के दामों में उछाल से बिगड़ रहा घर का बजट। सब्जियों के बढ़ते दाम का सबसे ज्यादा असर मध्य वर्गीय परिवार के बजट पर पड़ रहा है। पिछले 6 महीने से लाल टमाटर लोगों को जेब हल्की कर रहे हैं। वहीं प्याज के बढ़ते दाम आम जनता की आंखों में पानी ला रहे हैं। जानकारों के मुताबिक सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी लगातार बारिश और फसलों के खराब होने से हो रही है। अब तो सब्जियों में इस्तेमाल होने वाले प्याज, टमाटर और अदरक के बाद लहसुन काजू के दाम की बराबरी कर रहा है। राजधानी का तापमान सबसे ज्यादा पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने पर बढ़ेगी ठंड। पिछले 24 घंटे में राजधानी का तापमान प्रदेश में सबसे अधिक दर्ज किया गया है। अभी तापमान में उतार चढ़ाव का दौर बना रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद तापमान में नियमित गिरावट आने के आसार हैं। अभी सभी शहरों का तापमान सामान्यतः से अधिक दर्ज किया जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञों के अनुसार अभी राज्य में दक्षिण से पर्याप्त मात्रा में नमी आ रही है। पेपर लीक के चलते केंद्र सरकार का बड़ा कदम, नीट एनईटी जैसी बड़ी प्रवेश परीक्षाओं में होंगे बदलाव। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में नेशनल एंट्रेंस एग्जाम में गड़बड़ियों को कम करने के उद्देश्य से आगामी सुधारों की घोषणा की है जो जनवरी में लागू होने वाले हैं। इस पहल के केंद्र में राधाकृष्णन समिति की सिफारिश है जिसे परीक्षा की अखंडता के बारे में चिंताएं उठने के बाद राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की प्रक्रियाओं और सुरक्षा की समीक्षा करने के लिए स्थापित किया गया। खुदरा बाजारों में और प्याज की आपूर्ति कीमतों को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने उठाया कदम। प्याज की कीमतों में बेतहाशा तेजी के बीच सरकार ने कहा कि वो दरों को स्थिर करने के लिए खुदरा बाजारों में बफर स्टॉक से और ज्यादा प्याज बेचेंगी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में प्याज की खुदरा कीमत 67 रुपए प्रति किलो है। देश में औसत खुदरा कीमत 58 रुपए प्रति किलो है। अधिकारियों के अनुसार त्योहारों के मौसम और मंडियों के बंद होने के कारण पिछले 2-3 दिनों में कुछ बाजारों में प्याज की आपूर्ति में अस्थायी बाधा आई है। इसे दूर करने के लिए सरकार ने आपूर्ति बढ़ाने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के तहत 13 करोड़ रुपए की 12 शोध परियोजनाओं को दी मंजूरी। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह की अध्यक्षता में 10वें मिशन संचालन समूह ने राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के अंतर्गत 13.3 करोड़ रुपए की 12 शोध परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन शोध परियोजनाओं में मैदान को ढकने के काम आने वाले टिकाऊ और स्मार्ट टेक्सटाइल, यौगिक कपड़े आदि प्रमुख क्षेत्र हैं।
स्वीकृत परियोजनाओं को IIT और NIT, CRRI और अन्य प्रतिष्ठित शोध निकायों और संस्थानों द्वारा प्रस्तावित किया गया था। मिशन के तहत स्वीकृत शोध परियोजनाओं की कुल संख्या अब 168 हो गई है, जिसका कुल मूल्य लगभग 509 करोड़ रुपए है। छात्राओं के लिए गुड न्यूज, सरकार ने लागू की मासिक धर्म स्वच्छता नीति, सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी। स्कूली छात्राओं के लिए मासिक धर्म स्वच्छता पर केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय नीति तैयार की है, इसे मंजूरी भी दे दी गई है। ये जानकारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हलफनामा दाखिल करते हुए कोर्ट को बताया कि इस नीति का मकसद सरकार की स्कूल प्रणाली में मासिक धर्म स्वच्छता को मुख्य धारा में लाना है, ताकि स्कूली लड़कियों के बीच ज्ञान, दृष्टिकोण और व्यवहार में बदलाव लाया जा सके। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।